हेलो सी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस्पिरेंट रियाज चैनल। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा न्यू सिलेबस के बारे में, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं वहाँ पे बोली थी कि पीडीएफ जो था ना, उसके बारे में आज डिटेल्स में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल्स में बताया। अगर आपको डेट्स में कुछ भी कंफ्यूजन है, आप लोग का क्लियर हो जाएगा शायद। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ने पीडीएफ भी दिया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ में आप लोग इधर शो कर रहा होगा। ठीक है, तो उस पीडीएफ में लिखा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट अ ग्लांस। ठीक है, तो यहाँ पे ना गाइस, जो आर्टिकलशिप है ना, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शायद कुछ नया नाम से चेंज करेगा। शायद पीटी यूज किया है, अभी शायद आर्टिकलशिप नहीं रहेगा शायद, मतलब वर्ड चेंज होगा शायद, पीटी हो सकता है, पता नहीं। तो यहाँ पे दिया है पहले फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट। सीए में एंटर होने के लिए दो रूट रहता है, एक फाउंडेशन रूट, एक डायरेक्ट एंट्री रूट। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेशन रूट में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन विद बॉस आफ्टर पासिंग क्लास 10 एग्जामिनेशन। मतलब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्लास 10 के बाद, क्लास 10 एचएसएलसी क्लास 10 पास होने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीए में, सीए फाउंडेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पे दिया है एलिजिबल टू अपियर इन जून डिसम्बर एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ स्टडी पीरियड एंड आफ्टर अपियरिंग इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। आप लोग को रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो 10 के बाद। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप क्लास 12 पास करने के बाद आप लोग दे पाओगे एग्जाम। क्लास 12 का मार्कशीट भी चाहिए होता है ना, तो इसीलिए क्लास 12 के बाद आप लोग एग्जाम दे सकोगे। 4 मंथ्स का आप लोग को स्टडी पीरियड ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है। और उसके बाद पास क्लास 12 एंड फाउंडेशन एग्जामिनेशन। फाउंडेशन क्लास 12 पास होने के बाद फाउंडेशन पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। फाउंडेशन पास होने के बाद आप लोग इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकोगे, जैसा चलते आ रहा है सदियों से वैसे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि अपियर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स एंड पास बोथ ग्रुप्स इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। बोथ ग्रुप पास करना होगा। उसके बाद मतलब पहले होता था ना, एक ग्रुप पास करके आप लोग आर्टिकलशिप कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है, आपको बोथ ग्रुप पास करने के बाद ही आप लोग आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। और 8 मंथ्स स्टडी टाइम मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है कि कंप्लीशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पहले, मतलब इंटरमीडिएट पास होने के बाद एक तो कोर्स रहता है जिसको ICITSS बोलते हैं, उसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप लोग आर्टिकलशिप के लिए, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीटी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आप लोग एलिजिबल होंगे मतलब फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो फाइनल में रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया हुआ है। अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पीरियड कम किया गया है, 3 इयर्स का था पहले, अभी 2 इयर्स किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इयर्स का कंप्लीट करना पड़ेगा आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद कंप्लीट एंड क्वालिफाई सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन मॉड्यूल्स कुछ एग्जामिनेशन होता है, वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, 2 इयर्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, और उसके बाद सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल भी कंप्लीट करना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद फिर से यहाँ पे एडवांस जो आईसी का ट्रेनिंग होता है वो कंप्लीट करना होगा। और फाइनल का रजिस्ट्रेशन के पहले, मतलब आर्टिकलशिप के बाद फाइनल का रजिस्ट्रेशन के पहले करना होगा। ठीक है, ये 2 कोर्स करना होगा, जो यहाँ पे सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कोर्स है वो, और यहाँ पे एडवांस आईसी का कोर्स कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद अपियर इन फाइनल एग्जामिनेशन 6 मंथ्स आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड मे अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट बीबीए। सर ये रूटीन में बाद में बताऊंगी। सर पास बोथ है फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद आप लोग फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। उसके बाद फाइनल का एग्जाम पास हो जाओगे। उसके बाद आप लोग मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे, और उसके बाद कंग्रेचुलेशन, आप सीए बन गए सीए बन जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे एक खास सर्टिफिकेट के बारे में बात किया गया है, जो कि है मतलब अभी आप लोगों ने इंटरमीडिएट पास कर लिया, फाइनल में अगर बार बार एग्जाम देने के बाद पास नहीं हो रहा है, कोई लोग मतलब फाइनल में आके स्किप कर देने के लिए सोचता है ना, तो अगर आप लोग फाइनल में आके स्किप करने के लिए सोचते हो तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट देगा जिसको बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट बोला गया है, BAA सर्टिफिकेट।
वो मतलब मतलब फाइनल, अगर आप फाइनल स्किप कर रहे हो तो उसमें मतलब आप लोग को ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अभी डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड रूट जो है डायरेक्ट एंट्री रूट, इसमें बताया गया है कॉमर्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 55%, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अदर देन कॉमर्स 60%। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर आप कॉमर्स से मतलब बीकॉम किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप लोग को 55% लगेगा। और अगर कुछ अलग स्ट्रीम से हो, आर्ट्स साइंस कुछ भी अलग बैकग्राउंड से हो, तो आप लोग को यहाँ पे 60% लगेगा डायरेक्ट एंट्री के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है पास द इंटरमीडिएट, और यहाँ पे बताया गया है पास द इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। मतलब आप लोग अगर कॉस्ट अकाउंटिंग और कंपनी सेक्रेटरी अगर आप लोग इंटरमीडिएट पार कर गए हो, वो कोर्स का अगर आप लोग इंटरमीडिएट पास कर गए हो, तो उसके बाद आप लोग सीए के इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री के लिए। ये वाला और एक प्रोसेस है। इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट एंट्री में घुस सकते हो। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर, अगर ईयरली वाइज होता है तो अगर आपके पास सेकेंड ईयर का मार्कशीट है, थर्ड ईयर का मार्कशीट अभी तक नहीं दिया है, तो आप लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पर 6 मंथ के अंदर आप लोग को अपडेट कर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेमेस्टर वाइज है, तो अगर आप लोगों ने 5th सेम का एग्जाम दे दिया है और अभी आप लोग 6 सेम का भी एग्जाम दे दिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं आया, ठीक है, तो आप लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 5th सेम का मार्कशीट देके। उसके बाद आप लोग को जैसे ही मार्कशीट मिलेगा अपडेट कर देना पड़ेगा। उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो यही था पीडीएफ। आप लोग एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग आई एम श्योर आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिए 50 लाइक कर दीजिए। 50 लाइक का टारगेट कर सकते हैं क्या, पता नहीं, कर दीजिएगा। और उसके बाद यही था पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है इसमें, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और शेयर कर दीजिएगा ये वाला वीडियो, अगर किसी को ज़रूरत हो तो हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए, राइट। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।